माय लवली सोल फैमिली। आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आप एक शेर दिल हो। आपके बदलाव से लग रहा है बड़ा झटका। तो आप में ऐसा क्या बदलाव आया है जिससे कि लोगों को झटका लग रहा है? ये लोग कौन है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिसके भी विषय में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हीं के विषय में ये बात हो रही है। तो खुलासा करेंगे ऐसा कौन सा झटका लगा है इनको। तो ये देखो जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग है और आप मेल फीमेल जो भी हैं यानी कि महिला पुरुष जो भी देख रहे हैं दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखेंगे ये व्हाट्सएप नंबर है। तो मैसेज करिए, पता करिए रीडिंग की फ़ीस क्या है और रीडिंग बुक करा दीजिए। तो पहली दफ़ा आए आप मेरे चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, लाइक करो जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, तहे दिल से शुक्रिया जो लोग सुपर थैंक्स देते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे इतना सारा प्यार देते हैं और हौसला बढ़ता है मेरा रीडिंग का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू आप सभी को। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं तो देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग आपको कल तक कमज़ोर समझ रहे थे, आप देखो इमोशनल बहुत है, बहुत ज़्यादा भावनाओं से भरे हुए इंसान, लोगों में प्यार बांटना, प्यार से बर्ताव करना, इस तरीके का आपका नेचर रहा। बहुत सारी बातों को आपने कंप्रोमाइज़ किया, झुके आप, है ना। तो लोगों ने वहाँ क्या समझा, आपकी कमजोरी को समझ लिया। उन्होंने आपका जो प्यार था, लगाव था, जो बर्ताव था, उसको क्या समझा लोगों ने सोचा आप कमज़ोर हैं, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, आप इसलिए इतना झुककर बात करते हैं। दरअसल आप जो हैं ज़मीनी इंसान हैं, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। आपको बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप क्या हैं। देखो आप बहुत एजुकेटेड हो सकते हैं, पढ़े लिखे समझदार इंसान हो सकते हैं। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग है, ओके। आप अपने हिसाब से लीजिए, था, थी, हा, ही, ठीक है। तो आप हो सकते हैं या हो सकती हैं। तो लेकिन लोगों ने के सामने आपने कभी ये प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं की कि आप भी कुछ क्षमताएं रखती हैं या आपकी अंदर भी वो गुण हैं कि आप भी कुछ कर सकती हैं या कर सकते हैं। आप नॉर्मल बिहेवियर करते रहे लोगों से जैसे कि आप कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हें अपना रुतबा दिखाना है, तुम लोगों को आगे बढ़ के जाना है, या तुम लोग खुद को बहुत खूबसूरत समझ रहे हो, अच्छा समझ रहे हो, तो तुम ही ठीक है, तुम ही बने रहो अच्छे। हम ठीक है, हम कमज़ोर हैं अगर नज़र में, ऐसी मतलब कहीं ना कहीं परमात्मा से आपका झुकाव लगन बहुत मुझे दिख रही है। तो जो परमात्मा की राह में चल पड़ता है, स्पिरिचुअल जर्नी में निकल पड़ते हैं और झुकना उनके स्वभाव में आ जाता है, उनको अपनी फिर ये भी परवाह नहीं रहती है कि कौन मेरी इज्जत कर रहा है, कौन बेइज्जती कर रहा है। दरअसल ये बहुत बड़ा दिल होता है कि सामने वाला आपको अगर बेइज्जत भी कर रहा है, किसी चीज़ के लिए आपको नीचा दिखाया जा रहा है, तो उसको क्षमा करते हुए आगे बढ़ना एक बहुत बड़े दिल इंसान की बात होती है। अक्सर लोगों को क्या होता है, अपना जरा सा भी अपमान सहन नहीं होता है, वहाँ पर क्रोध करना चालू कर देते हैं, बराबर की बहस करना, कहना, एक तरीके से बाल पकड़ के झगड़ा करना शुरू हो जाता है अगर कोई किसी से थोड़ा भी कुछ कह देता है। लेकिन ये आपके अंदर रहे हैं। अगर आपके लिए कोई इंसान कह रहा है तो ये परिवर्तन आपने बहुत किया है अपने अंदर। अब आप ऐसी नज़रों से देखते हैं कि क्या है फिजूल इन बातों पे रिएक्ट करना ज़रूरी है, तो वहाँ आप ज़रूरत नहीं समझते। दरअसल पढ़े लिखे होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने डिग्रियाँ इकट्ठी की और आप पढ़े लिखे लोगों में शामिल हो गए। आपका बर्ताव, व्यवहार, जो धैर्य, जो शांति जो है, उसका प्रदर्शन ही बता देता है कि आप एक अच्छे परिवार से हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। क्योंकि आपका जो बर्ताव होता है ना, वो बताता है आप कौन से स्तर से आते हैं। तो बिल्कुल आपका स्तर बहुत ऊंचा है। आप बहुत शांति से धैर्यपूर्वक बातों को सुनते हैं, करते हैं। आप बिल्कुल भी हाइपर नहीं होते छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, तो बिल्कुल आप हाइपर नहीं होते। किसी टाइम आपको गुस्सा रहा है, देखो रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने गुस्सा कभी नहीं किया है, लेकिन आपने उस क्रोध पर अपने काम किया है ना, काम किया है, समझा है। बहुत सारी गाइडेंस आप फॉलो करते हैं। जैसे इंसान जीने के लिए खाना है, दवाइयाँ हैं, फल फ्रूट लेता है, ऐसे ही आपने अपने जीवन में गाइडेंस को लिया है।
वो टैरो की गाइडेंस हो सकती है, अपने बड़ों की गाइडेंस हो सकती है। हो सकता है जैसे भाई मेरी मदर थी, बचपन से ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सिखाया हम लोगों को, यहाँ तक कि हम लोग बड़े हो गए थे तो चम्मच कांटा, और जब हम जाते थे तो वो आवाज़ करते थे होटल में बैठ के खाना खा, तो उस पर भी वो टोकती थी और बताती थी कि अरे ऐसे खाओ कि आवाज़ ना हो। तो आज वो सीख जो है कहीं ना कहीं, मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे रही हूँ, हालांकि पता नहीं कितनी गाइडेंस हैं जो उनकी फॉलो की हैं मैंने, और मेरे जीवन में बहुत काम आई। तो बिल्कुल आपने ऐसे ही इसी प्रकार से हो सकता है अपने माता पिता की कोई गाइडेंस, कोई बड़ों की, किसी भी इंसान की गाइडेंस आपने फॉलो की हो, तो आपने देखो बहुत बड़ा दिल रखा, आपने हिम्मत नहीं हारी, चीज़ों से सामना किया है, ऐसे ऐसे लोगों से मुकाबला किया है, बिल्कुल घटिया किस्म के लोगों का सामना आपसे हुआ है। देखो आपके जीवन में अच्छे लोग अगर रहे हैं तो मैं यहाँ कहूँगी घटिया लोगों की तो भरमार ही हो गई। आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, घर परिवार के लोग हो सकते हैं, जो जिनका बिहेवियर जो था बहुत ही जानवरों से भी बदतर रहा हो। अब ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, देखो जनरल रीडिंग है, ओके। तो अपने ऊपर उतना ही लागू करें जितना है। कमेंट्स करके प्लीज़ मत बोलना मेरे पार्टनर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हो सकता है आपके पार्टनर बहुत अच्छे हों, ईश्वर करे ऐसा ही हो, ठीक है। मतलब एक बात कह रही हूँ मैं कि कुछ लोगों से ऐसे, अब वो उनको तो झटका लगना है, आप में आए परिवर्तन से बिल्कुल झटका लग रहा है। जिस प्रकार से आपने देखो बहस बंद की है करना, अपने काम पे फोकस देने लगे हैं, गाइडेंस आपने फॉलो की है, आप डिप्रेशन से बाहर आए हैं, आपने रोना धोना बंद किया है। सबसे बड़ी बात क्या है, आप उनके पीछे भागना बंद कर दिया जिनके लिए कल तक आप रो रहे थे, उन रिश्तों को आप पकड़ रहे थे। पकड़ने की बहुत एनर्जी है, आपने खुद को बहुत बांधा, चारों तरफ से ऐसे लोगों से घिरे रहे जो आपके अनुकूल नहीं थे, हमेशा प्रतिकूलता में खड़े रहे, आपको कष्ट पहुंचाते रहे। सोर्स के कार्ड हैं, हमेशा से मैं कहूँगी रुकावटें आपके जीवन में हमेशा रही, तो रुकावटें पैदा करते रहे और आप उन रिश्तों में खुद से बंधे रहे। देखो कोई बांधना नहीं चाहता था, इनकी हर कोशिश थी कि आप कैसे ही निकल के जान छुड़ा के भाग जाएं, इनसे दूर चले जाएं, और लेकिन आपने खुद को क्या किया है, वहाँ पे स्टक कर लिया, बांध लिया उन लोगों से, ऐसे लोगों से। लेकिन जब आपकी आंखें खुली हैं तो बिल्कुल आंखें खुल चुकी हैं, और आप एक मजबूत दिल के इंसान बन के उभर के लोगों के सामने आए हैं, जो कल तक सोचते थे कि आप तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। ऐसी सिचुएशन नेचुरल है, जिसके जीवन में इतनी विपत्तियां, इतनी चीज़ें आके खड़ी हो जाएंगी, जो इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा, चारों तरफ से उसको घेर लिया जाएगा, साजिशें रच दी जाएंगी, और बिल्कुल माइंड गेम खेला है आपके साथ, मैनिपुलेट किया है आपको, है ना, और हर कोशिश की है कि सारे दोष आरोपण आपके ऊपर लोग रखे। तो अब इनको झटका लगना है, आप हो गए एकदम मस्त। शेर कैसा होता है, जंगल का राजा, एकदम अकेले बेफिक्र घूमता है, उसको किसी के साथ की सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो बिल्कुल आप जंगल के शेर हो गए हैं, मजबूत दिल हो गए हैं, आपने अकेले चलना सीख लिया है, खुद से प्यार करना आपने सीखा है। अब भाड़ में जाए दुनिया, ऐसी कहीं ना कहीं एटीट्यूड में भी मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। दरअसल मैं भी इसी एटीट्यूड में रहती हूँ, भाड़ में जाए दुनिया, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं, तो मुझे औरों से क्या मतलब है। तो ऐसी सोच, और देखो ये लाना भी है आपको अपने अंदर, ठीक है, उन चीज़ों पे गौर नहीं करना है जो चीज़ें आपके साथ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, आप बेनिफिट में हो, आप लेके कुछ नहीं आए थे, ईश्वर ने कुछ भी नहीं, आपको एक शरीर दिया था, उसका भी पालन पोषण का सारा इंतजाम करके पहले से रखा, माता पिता, घर परिवार दिया आपको, लोग दिए, फिर आते चले गए, ऐसे ऐसे लोग। देखो आपने बचपन से कितनी किताबों को पढ़ा, कितने लोगों से आपने सीखा, कितनी ही चीज़ें आपके सामने ऐसी आई जिनका आपको अनुभव हुआ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों का आपने अनुभव लिया, लेके के आए थे आप शून्य, बिल्कुल दिमाग एकदम से शून्य, कुछ भी नहीं, कोरी स्लेट, है ना। तो फ़ायदे में तो आप हैं। देखो ऐसे बुरे लोग भी आपका फ़ायदा करके गए हैं, आपने ऐसा सीखा है, जाना है कि संसार में इतने बुरे लोग भी होते हैं। दरअसल आपके साथ ये इतना बुरा नहीं करते, आप कभी नहीं समझ पाती कि एक इतना भयानक, एक क्रूर चेहरा संसार का ये भी हो सकता है। तो क्रूरता से भरे रहे वो लोग जिनको आप अपना समझते रहे, आज उनको झटका लग रहा है, क्योंकि आप अब इनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कल तक आप बहुत वैल्यू करते थे, बहुत पकड़ते थे, आप पीछे पीछे भागे इन रिश्तों के, निभाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आज आपने एकदम फ्री छोड़ दिया है। जंगल के शेर की तरह मस्त इधर से इधर घूम रहे हैं,
अपने आप में मगन हो रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, और जहाँ तक है ईश्वर का साथ जो है, दिव्य शक्तियों का हाथ जो है आपके सिर पे है, क्योंकि आपको तो रास्ते भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। तो हमेशा से आपने अपने जीवन को एक दिशा देना चाहते थे आप, और आज आपके सामने वो पोजीशन है कि आप अपनी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। बहुत लोगों ने निर्धारित किया है, बहुत लोग आज भी इस दुविधा में हैं कि वो कदम उठाएं अथवा नहीं। देखो, जहां आपका मान नहीं, सम्मान नहीं, देखो कुछ प्रॉब्लम तो आती हैं जीवन में। देखो हर किसी के बीच में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो नॉर्मल है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन हद से ऊपर चीज़ें जब गुजरने लगे, जब आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और आप वहाँ सोचने लगे कि अब मुझे मर जाना चाहिए, फिर आप स्टैंड लो, फिर आप सोच लो इस रिश्ते में मैं मर गया मर गई, अब मुझे इससे बाहर निकलना है, इस पोजीशन से मुझे बाहर निकलना है, अपने जो ईश्वर ने मुझे शरीर दिया है इसको नष्ट नहीं करना है, मुझे अपनी बुद्धि विवेक जो मेरे ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है मैं इस पे चलूँगा या चलूँगी, और ईश्वर तो मेरे साथ कभी छोड़ेंगे ही नहीं क्योंकि मैं सत्य पे हूँ। ऐसी सोच आपको रख के आगे कदम बढ़ा देना है, खुद को घुट घुट के नहीं मारना है। ये जीवन जो है एक ही दफ़ा मिलता है, ज़रूरी नहीं अगला जन्म कब क्या किसका कैसा हो जाए। तो आज मनुष्य योनि में आप हैं तो ईश्वर से जुड़िए, नाम जप करिए, ईश्वर के निमित्त काम करिए, अपने आप को उठाइए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और बिल्कुल जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो इनको और झटके मिलेंगे, तो झटके पे झटके दीजिए, अपने बदलाव को इसी प्रकार से बरकरार रखिए, क्योंकि आपकी जो हिम्मत है दरअसल वही आपके काम आती है, आप खुद के काम आते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ। कल तो किसी ने कमेंट्स किया आप वही रीडिंग कर देते हैं। भाई जो एनर्जी निकल के आती है वही लोग देखते हैं, तो जो एनर्जी निकल के आती है मैं रीडिंग वो करूँगी ना। यहाँ पे हो सकता है मैच करती हो पिछली भी और इस टाइम, तो जिस टाइम की एनर्जी होगी उस टाइम की एनर्जी निकल के आएगी, है ना। कुछ लोगों को आदत होती है, चुल होती है, नेगेटिव कमेंट्स ही कर देते। लाओ कभी मेरी रीडिंग पे बहुत कम, मतलब कभी एक आध लोगों को परेशानी होती है, बाकी सब लोग मेरे व्यूअर्स बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से अच्छा सा एक कमेंट्स करो और अपने बदलाव को जो है बरकरार रखो, अपनी हिम्मत को बरकरार रखो। आप एक शेर हैं और शेर दिल बन के ही आपको जीना है, बहुत बड़ा दिल है आपका, ये समझना है। और गाइडेंस बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं आप, आपको जो भी गाइडेंस जहाँ से भी मिलती हैं अच्छी गाइडेंस पे आप काम करो, आगे बढ़ो। तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, दुख देने की जिम्मेदारी दूसरों की हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।